जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कोई भी चीज़ पैदाइशी चीज़ नहीं होती है, उसको बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है, या खुद लोग अपने बुद्धि ज्ञान से बनते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। उसके समाज वाले उसको बनाते हैं, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, नमाज पढ़ना, ये काम करना है। कोई भी पैदाइशी ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य नहीं होता है। लोग उसको बताते हैं, नहीं तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, फलाने हो, ठिकाने हो। फिर उसी माहौल समाज में वो व्यक्ति ढलता है, वैसे ही कर्म करता है। पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी देख लो, पैदाइशी आपको फल नहीं देते हैं। जब उनका स्वरूप आता है, उस तरीके से बनते हैं, तो उनमें फल आदि ये सब चीज़ें लगते हैं। जिस प्रकार का रहता है वैसा लगते हैं। पशु पक्षी के बच्चे भी आपने देखते हैं, उनको भी वो जितना ज्ञान रहता है, वो लोग दाना चुगना, घर चरना आदि सिखाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा खेल कर्म का है। हमने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है, वैसा ही हम जीवन कर्म का बंधन देखिए दिखता नहीं है। आपके किसी गले में कोई रस्सी बांधे जानवर की या आदमी की तो दिखती है, ये बंधा हुआ है, लेकिन कर्म बंधन ऐसा दिखता नहीं, लेकिन सब बंधे हुए हैं। कर्म का बंधन ऐसा सबको बांध के रखा है, आप उससे भाग नहीं सकते भाई। आपको ऐसा स्थान दे देगा, कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे देख रहे हैं सब, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाह के भी कुछ नहीं। आप पशु पक्षी देख रहे हो कि जिनको कसाई में जाना है, किसी को सेवा आना है, किसी को जैसा फल मिला है, कोई कुत्ते देख रहे हो किसी को रोटी नहीं मिलती है, कोई कितना कार में घूम रहा है बढ़िया, उसकी साबुन तेल से धुलाई हो रही है। तो ये सब कर्मों का ही तो खेल है। कोई इंसान देख रहे हैं कि बढ़िया राजा महाराजा स्वर्ग की जिंदगी भोग रहा है, और कोई देखते हैं कि दीन दुखी हैरान परेशान रोगी बीमार। इसी दुनिया में आपको दिख जाएगा। उसी अमेरिका की चकाचौंध देख लो, वहाँ लोग अमीर ये मतलब कहते हैं कि धनवान बलवान, वहाँ भीख मांगते, भीख नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे अमेरिका इंग्लैंड। ये सब कर्मों का खेल है, आप उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए साधु संत महात्मा या सनातनी शास्त्र या सनातनी लोग क्यों कहते हैं अच्छा कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म से आप, कर्म के फल से आप भाग नहीं सकते। आपको ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे स्थान, ऐसी ऐसी चीज वो भेज देगा, आप वहां से बच नहीं सकते। इसीलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म बुरा मिलेगा। कर्म ही भगवान है। वो भगवान को तो हम लोग कहते हैं दंड दे रहा है, अरे लेकिन कर्म आपके साथ, कर्म तो आपका दिख रहा है ना, वो आपके अंदर पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, 24 घंटा एक एक पल की। इसीलिए सोच समझ के कर्म करिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो फंसाए। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला, लास्ट में मरा आधा, इतना बीमारी इसको भयंकर ने घेर लिया था। प्रकृति और परमात्मा का दंड मिला ना, कर्म से आप बच नहीं सकते। चलिए यहाँ पर अपने लोग जाति मजहब पंथ इकट्ठा करके आप कुछ भी दंगा फसाद आदि कर लें, किसी के ऊपर जुर्म कर लें, लेकिन उस पर प्रकृति और परमात्मा के बनाए हुए कर्म फल से आप बच नहीं सकते। कोई नहीं बचा सकता। आधा राजपाट देने के लिए तैयार हो गया, मेरे को कोई ठीक कर दे। उस वैद्य लोगों ने हाथ खड़े कर, आज भी देख लो कोरोना में जिनके हॉस्पिटल थे उनके बच्चे मर गए भाई, क्यों नहीं बचा लिए? ये कहते हैं विज्ञान ही ऐसा है, सब कुछ है। अरे प्रकृति का विज्ञान भैया, प्रकृति का न्याय से, प्रकृति के परिणाम से आप नहीं बच सकते हैं। वो सबसे पावरफुल है, उसका विज्ञान आपसे भी तगड़ा है। आप अभी उससे पार नहीं। आप तो ये मोटर कल, ये बारूद और एरोप्लेन फलाना ठिकाना बना, गाड़ी मोटर कहते हैं, आप उसका विज्ञान देखते हैं? कितना इधर से घास डालो
सुबह दूध निकाल लो। अरे भाई जानवरों को बोल रहा हूँ, वैसी कोई मशीन नहीं, ईश्वर के मशीन है। क्या ऐसी आज तक कोई मशीन बनी कि घास डालो और सवेरे दूध निकालो? विज्ञान कितना पीछे है। ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए हम अन्न खाते हैं, मशीन ऊर्जा बनाती है, और अपने आप सफाई, ये सब चीज़ें कितने हमारे शरीर के अंदर ही चमत्कार देखो ना, ईश्वरी चमत्कार देखो, ईश्वर का विज्ञान देखो। ये आँख नाक कान सब अपने अपने काम कर रहे हैं अपने तरीके से। लोगों ने बना लिए हैं रोबोट, और तो अब तो AI आ रहा है। ये बहुत बड़ा शैतान कल्कि का काम करेगा, लोग इसकी गिरफ्त में हो जाएंगे। हर युग का एक वो होता है, तो कल्कि कलपुर्जों का है। आप लोग इससे जितना दूर रहें बचिए। और भगवान का देखिए, भक्ति, भगवान की भक्ति, कोई पूजा चढ़ावा ये सब लोग करते हैं, वहाँ देख रहे हो ना क्या हो रहा है। जहाँ दान जाता है कोई आतंकी बना रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान की 3 भक्ति है, सेवा, सुमिरन और सत्संग। पहले ही सेवा है। लोगों ने सेवा कहाँ कर रहे हैं? अपने माँ बाप की नहीं कर रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, यही तो भक्ति है। प्रथम भक्ति सेवा, सुमिरन, सत्संग। उसके बाद आती है सुमिरन, यानी आप सभी प्राणियों की, सभी जीव जंतु की, अपने परिवार को सेवा करिए। परम भक्ति है। गुरु वशिष्ठ राम जी के जो थे, वो गांवों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा करते थे। जितना हो सके आप उतना ही करिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सेवा करिए। सेवा से ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आता है सुमिरन। समय मिलता है तो 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संग, तो जितना समय मिले भगवान का बैठ करके सुमिरन करिए, नाम जपिए। कोई जरूरी नहीं है, आप अपने मन से किसी भी भगवान का कोई भी नाम बना लो। वाल्मीकि मारा ध्यान तो भगवान का था ना, नाम से क्या होता है? तो ध्यान भगवान का सुमिरन करिए। उसके बाद आता है सत्संग। सत्संग ये नहीं है कि आप किसी की बत्संग सुने। बहुत सारे लोग बातें सुन करके लोग कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ धतकर्मों में लग जाते हैं। नहीं, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना, ये है सत्संग। तो सत्य का संग कैसे होगा भाई? आप ये देखिए कि हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, सत्य राह पर चल रहे हैं कि नहीं, जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये है सत्संग। हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि नहीं, स्वयं से। दूसरे की क्या सुनना भाई? दूसरा कर रहा है वो अपना फल ले जाएगा। हम कर रहे हैं कि नहीं, हम चल रहे हैं कि नहीं। भाई हम आटा गेहूं चावल खरीद के ले आएंगे या कमा के ले आएंगे मेहनत से, तो हमको भोजन मिलेगा। दूसरा कमा रहा है, वो दूसरा खाएगा अपना ले जा करके। तो हमें दूसरे को नहीं देखना है, हमें अपना कर्म देखना है। तो सज्जनों में यही कहूँगा कि अब मैं बात निकाला था, ईश्वर ने हमको इंसान बना करके भेजा, लेकिन हम यहाँ जाति पंथ मजहब के अहंकार में या अज्ञानता में उलझ करके ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, दुनिया भर का नियम कानून बना लिए हैं, और उसी के लिए लड़ झगड़ और मर रहे हैं। अपनी अपनी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, बोले भगवान रहता है इसमें। अरे भाई, सर्वत्र सर्वव्यापक ईश्वर है भाई। आप उसको किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में कैद नहीं कर सकते। और वो कैद होता तो उसमें बम फूटते हैं, मारे जाते हैं, बचाने क्यों नहीं आता है? ये हमारी भ्रांतियां हमें भ्रम में डाल दी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, ये करो तो अल्लाह मिलेगा, 72 उरे मिलेगी। अरे भाई, मैं बार बार इसीलिए उठाता हूँ, ये कौन सा लोग है भाई? यहाँ पर देख रहे हैं कि अदना सा इंसान गाड़ी मोटर कल कारखाने मोबाइल बनाए, इधर संदेश जाता है, फटाफट वीडियो कॉलिंग होती है। आज तक स्वर्ग में, अरे कुछ नहीं तो लेटर ही फेंक देते लोग कि भैया लो हमें पहुँच गया स्वर्ग में, बढ़िया 72 उरे मिल गई, सब सुविधाएं मिल गई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी स्वर्ग में इसकी बात होती है। इसीलिए स्वर्ग नरक की खेल नहीं, स्वर्ग नरक सब यही है। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है, यही भोगना पड़ता है।
कर्म करोगे यहाँ, और अमेरिका में सज़ा थोड़ी नहीं मिलती, भारत सरकार ही देती है ना। जिस देश में आप कर्म करते हैं वो गलत काम, वहाँ की सरकार सज़ा देती है। इसीलिए आप धरती पर कर्म किए तो आपको धरती पर फल मिलेगा कि आकाश में मिलेगा? थोड़े बहुत तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं ना। समस्या तो ये है, किसी ने बना दिया, किसी ने कह दिया, कोई मुल्ला मौलवी पादरी पुजारी, हम उसी पर चलने लगे। अपना भी तो दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। नहीं लगती तो कह रहा हूँ ना कि भगवान का सुमिरन करिए, सत्संग करिए, भगवान आपको बुद्धि देने लग जाते हैं, ज्ञान बढ़ा। अच्छे अच्छे देख रहे हो कि पगले ये सब चीज़ भगवान से जुड़ करके बुद्धिमान ज्ञानी हो गए, कम पढ़े लिखे। आजकल के पढ़े लिखे देख रहे हो ना, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार मार काट हिंसा आतंक कौन फैला रहा है? अनपढ़ गंवार लोग, यही सब पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं। न्याय नहीं दे रहे हैं, जज पुलिस आदि बन करके एक दूसरे को सताते हैं। ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई। ये तो सोच लो कि इनका नरक में जाना तय है। ये भगवान से भी नहीं डरते। मैं पढ़ा लिखा, मैं इस जाति का, मैं इतना पढ़ा, वो सब चीज़ें देख रहे हो ना, पढ़ लिख करके वहाँ पर गालियाँ दे रही हैं और कानूनी कार्रवाई हो रही है तो ज्ञान बांट रही हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसे ऐसे दुर्बुद्धि के लोग, पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, अच्छे संस्कार से, अध्यय बुद्धि विचार से, सत्कर्म पर चलने से, सत्कर्म सत्य बोलने से, इनसे आपकी सद्बुद्धि आता है, ज्ञान आता है। बाकी तो देख लो पढ़ लिख करके कितना दुर्बुद्धि दुर्गंध फैला, पूरा धरती को ही नरक बना दिए हैं लोगों ने। नहीं तो प्रकृति ने तो शुद्ध हवा पानी भोजन दिया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने नदी को नाला बना दिया, गंदगी कर दी। इससे अनपढ़ लोग थे हमारे जो बुजुर्ग, इतनी नदी और गंदी नहीं, कहीं से भी पानी उठा लो पी लो, ऐसा था। लेकिन आज नहीं, आज धरती को भी जहरीला बना दिए हैं पढ़े लिखे लोगों ने। तो क्या इनको बुद्धिमान कहोगे? इंसान को मारने के लिए, पशु पक्षी को मारने के लिए हथियार बम बारूद मिसाइलें बनाए और कह रहे हैं कि हम बहुत विकास, हमारे पास विज्ञान। अरे विज्ञान नहीं, तुम तो नाश कर रहे हो धरती को। तुम्हारे पास बुरा ज्ञान है, शैतानी ज्ञान है। सनातनी ज्ञान तो जीवन देता है। यहाँ तो जीवन लेने के लिए मशीनें बम बारूद फैक्ट्रियाँ आदि बना रहे हैं भाई, गाड़ी मोटर बनाए। लाखों लोग भारत में मरते हैं, विदेशों की तो और जगह की छोड़ो, कितने लोग मारे जा रहे हैं आधुनिक मशीनों द्वारा। तो ये विनाश कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? आप लोग खुद विचार करना। लेकिन हमारी दुर्बुद्धि है ना, दुर्बुद्धि जिस तरीके से बोला ना कि हमको हमारे घर परिवार, नहीं तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, ऐसे ही करना चाहिए वैसे करना चाहिए, नरक में धकेल दे रहे और कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत ही पवित्र हैं, हम तो बहुत ही पाक हैं, मुसलमान आदि लोग नहीं है हमारे किताब में। अरे किताब का क्या लिखना भाई? ईश्वर ने, गाय ने कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी कुरान बाइबिल पढ़ी है कि वो उसको मांस नहीं खा सकती, केवल घास ही खाएगी? पक्षी जो शाकाहारी, उन्होंने कौन सा कुरान बाइबिल पढ़ा है भाई? कौन सा वो पढ़ पढ़ के आते हैं हमें यही खाना है? इसी तरीके से प्रकृति और परमात्मा ने भी आपको ऐसा नहीं है ज्ञान दे करके भेजता है, आप उसका सदुपयोग, आप उसको उस तरीके से डेवलप करिए, सोचिए विचारिए, तब तो आपका ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा। आज मैं भी जो बोल रहा हूँ मैं पैदाशी थोड़े नहीं हूँ, मैंने देखा है कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, उसमें से सोच समझ करके उसको बोलते हैं, करते हैं, समझाते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आप ईश्वर का ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आप किसी भी जाति पंथ के हैं, सच्चे मन से करिए। उनके चक्कर में पड़ेंगे वो तो फिर आप वही बन जाओगे, फिर वो उनके हिसाब से सोचोगे, बोलोगे, करोगे, फिर वैसे ही। एक जानवर भी होता है ना, जैसे घर में जाता है वैसे बन जाता है, पक्षी भी वैसे, उसी तरीके से आप अपना देखो। हम अकेले आए, हमारे साथ कोई मौला मौली पुजारी या कोई जाति नहीं है। प्रकृति परमात्मा में इतनी शक्ति है कि रंग बिरंगे पशु पक्षी, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, फलाना है, ठिकाना है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। नहीं, उसने बनाया नहीं, आपको इंसान बना करके भेजा। हमने इंसानी धर्म भी दिया है प्रकृति परमात्मा ने। इंसानी धर्म क्या है? जो सनातन धर्म कहते हैं ना, सभी के साथ न्याय, सभी से प्रेम, जीवन में सत्कर्म, सबकी सेवा, ये तो है। हम ये तो कर नहीं रहे, हम तो सेवा की जगह शैतानी कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। कहाँ सत्य बोल रहे हैं, कहाँ सत्य राह पर चल रहे हैं, कहाँ किसी के संग न्याय कर रहे हैं? हम शैतानी रास्ते पर चल रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं, हम सत्कर्म कर रहे हैं, सनातनी है ये।
इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। नहीं विचार करेंगे आपको कीड़ा मकोड़ा, ये जमीन के अंदर भी जीव जंतु है, समुद्र के अंदर कितना उनके साथ बुरा होता है, भोगना पड़ेगा। ऐसी ऐसी जगह प्रकृति और परमात्मा, ये जेल है एक तरह से। ये धरती है ना, आपके कर्मों का फल ये जेल है। इस जेल से निकलने के लिए एक ही है कि आप ईश्वर का भक्ति करिए, सभी जीवों की सेवा करिए, सुमिरन करिए, जीवन में सत्कर्म करिए, कर्म बंधन मत बांधिए किसी से लगाव मत करिए, मोह मत करिए, किसी को मारिए काटिए, ये कर्म, ये आपको फिर आपको चले जाओगे, आपको भोगना पड़ेगा। निस्वार्थ, न किसी को मारिए, न काटिए, न सताइए, सबके साथ न्याय प्रेम करिए। आप कर्म बंधन से मुक्त, कर्म बंधन ही तो हमको संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में धकेल रहा है। कितना दुख तकलीफ होता है जब हम पैदा होते हैं, मरते हैं। तो कभी विचार किए, अपनी बुद्धि लगाओ तब ना। अरे मुसलमान ने बोले ना ऐसे करना, वो इसे हम करने लग जाते हैं, इसे वो करने लग जाए। उसने बोला स्वर्ग मिलेगा, तो अरे दिमाग तो लगाओ। क्या आज तक कितने लोग स्वर्ग में पहुंचे, पूछो में पता ही नहीं चला। तो ये जो कीड़े मकोड़े, ये कौन है भाई, ये कहाँ से आ रहे? ये सब हमारे ही वो पाप दादा पर जैसे जैसे कर्म किए ना, ये सब कर्म भोग रहे हैं। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब पशु पालन करके, या जितने बीमारी दुख तकलीफ, ये सब चीजें समझ रहे हो आप? तो जब आप सत्य राह पर चलेंगे तब ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। ये लोगों के, इंसानों के बनाए पंथ, इसमें आप चलेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वही समझ में आओ, वो कहेंगे मारो तो आप मारोगे, वो कहेंगे काटो तो काटो, वो कहेंगे ऐसा बैठो तो ऐसा करो, बोले मर जाओ तो मर। इस तरीके से कितने देखते ना, ये पुजारी ये सब हत्या करवाते हैं, जीव हत्या, वो खुद के दूसरे बच्चों को भी मरवाते कटवाते हैं। तो ये क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। देख पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची पड़ी हुई है, हिंसा से, मार काट, युद्ध। देख रहे हो कि मनुष्य, पशु पक्षी तो इतना नहीं करते, नहीं, मनुष्य पूरी तबाही मचा करके रखा। अब तो धीरे धीरे मुस्लिम आदि सब जो समझते हैं वो सनातन धर्म को अपनाने लग गए हैं। चल देखिए, सनातन धर्म कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, सनातन धर्म सबका है भाई। सूरज किसी का है क्या? हिंदू मुसलमान है क्या? ये हवा हिंदू मुसलमान है क्या? पानी हिंदू मुसलमान है क्या? इसीलिए सनातन धर्म भी हिंदू मुसलमान नहीं है। जो मानेगा उसका फल मिलेगा, जो नहीं मानेगा भाई उसको बुरा करेगा, उसको बुरा फल मिलेगा। सीधी सीधी बात ये। तो इसको कोई भी अपना सकता है, इसमें कोई पूजा पद्धति है ही नहीं है भाई। ये कहे अगरबत्ती लगाने, कोई चढ़ावा भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो सीधे सनातन धर्म कहता है भैया जैसा करोगे ऐसा भरोगे। इसीलिए आप अच्छा कर्म करिए, अच्छा बोलिए, यानी और अच्छा न्याय करिए, अच्छा सबके संग करिए, बस अच्छा अच्छा होगा, काम खत्म। इतना सा सनातन धर्म। जय श्री कृष्ण।